Hey guys, good morning. In the last class, we discussed up to the atomic model. Okay, we know that proton and neutron exist in the nucleus, which is available at the center of an atom. And electron revolve around the nucleus in different cell, and that cell are also known as energy level. Is it okay? Okay. Yeah. Now we will discuss how many electrons do exist in an orbit, whether it vary with orbit to orbit or not. So that we will see here. Okay. Now how are electron distributed in different cell? This is the topic. Means इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या फिक्स हर एक सेल में एक फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा या ये डिफरेंट सेल टू सेल वेरी करेगा, क्लियर है। तो उसके लिए कुछ रूल्स दिया गया, देयर आर सम रूल्स विच विल डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द फर्स्ट रूल इज दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय 2n square. You can see here that is given by 2n square. Mark this one. Okay, 2n square means this is the formula. 2n square is the formula which will give an information about the electron. ओके किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो कौन बताएगा, ये फॉर्मूला बताता है, क्लियर है। तो अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट विल बी 2। अगर n की वैल्यू 2 हो गई, अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितने आ जाएंगे, 8। अगर n की वैल्यू 3 होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितने हो गए, दैट विल बी 18। और अगर n की वैल्यू 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 के स्क्वायर वो कितने आ जाएंगे, दैट विल बी 32, करेक्ट। तो वही यहाँ पे दे रखा है, क्लियर है। तो क्या बताया कि किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये कौन बताता है, ये 2n स्क्वायर फॉर्मूला हमें बताता है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेम कैलकुलेशन दे रखा है, क्लियर है। ओके, द नेक्स्ट postulate or next rule is the maximum number of electron that can be accommodated in the outermost orbit is 8। क्या कह रहा है ये कि किसी भी एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो कितने होंगे, 8 होंगे। इस चीज को थोड़ा आप इधर से समझिए, यहाँ पे देखो, तो आप पहले समझे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करें तो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये एटम के पास 3 सेल हैं या 3 ऑर्बिट हैं, तो जो सबसे आउटर साइड है दिस इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये इसके बाद पेन अल्टीमेट सेल या पेन अल्टीमेट ऑर्बिट। तो इस तरह से ऑर्बिट का नेम है। तो हमें क्या सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बारे में जानना है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हो गया, जो सबसे आउटर सबसे लास्ट ऑर्बिट जो एटम में अवेलेबल है दैट इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्लियर है। दूसरा आता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन आउटर मोस्ट सेल, करेक्ट है। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, देखो यहाँ पे दे रखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। खैर इस पर हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ पे आ जाए। तो सेल समझा कि आउटर मोस्ट सेल क्या हो गया, तो जो सबसे एंड में, जो सबसे आखिरी, जो सबसे लास्ट सेल होता है एटम का, दैट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट सेल, करेक्ट। अब देखते हैं कि क्या बोला उन्होंने, आउटर मोस्ट सेल में क्या बोला है, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दैट कुड बी 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दैट कुड बी 8। outermost orbit could have 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा outermost orbit में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्लियर है। नाउ द थर्ड पॉइंट पढ़िए, electrons are not accommodated in the given cell unless the inner cell are filled।
दैट इज द सेल्स आर फिल्ड इन द स्टेप वाइज मैनर। तो ये क्या कह रखा है कि अगर इसके पास मोर देन वन सेल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन कभी भी अवयव सेल में या आउटर सेल में नहीं आएगा जब तक कि इनर सेल, ये दोनों सेल फिल नहीं हो जाते तब तक थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। क्लियर है? उन्होंने क्या बोला कि जो अवयव सेल हैं, आउटर सेल हैं, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन आना तब तक चालू नहीं होगा जब तक कि इनर सेल कंप्लीटली फिल्ड ना हो जाए। क्लियर है? क्लियर है ये चीज़? ओके, तो अगर मेरे से पूछा जाए इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए तो क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आएगा, फिर सेकेंड में आएगा, फिर थर्ड, मीन्स स्टेप वाइज इलेक्ट्रॉन फिल होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो ये समझा। तब आकर के देखिए यहाँ पे अगर क्या बोला उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक सेल में कितने हो सकते हैं, दैट इज 2 के पावर n स्क्वायर। करेक्ट है? ओके, 2 के पावर n स्क्वायर है। ओके, दैट इज 2 के पावर n स्क्वायर। तो हमने देखा कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। सेकेंड सेल में कितने हो सकते हैं, 8। और थर्ड सेल में कितने हो सकते हैं, थर्ड सेल में कितने आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर है? तो आप इस चीज़ से देखने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बोला, हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन में देखो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फर्स्ट सेल में जाएगा। क्लियर है? तो ये इसका देखिए फर्स्ट सेल में पहला इलेक्ट्रॉन आया। क्लियर है? अब अगर हीलियम के पास चले, कितने इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक सेल में आ गए। क्लियर है? जो इनर सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो पहला सर्कल आया 2 फर्स्ट ऑर्बिट, फिर जो दूसरा आएगा सेकेंड ऑर्बिट, जो तीसरा आएगा थर्ड ऑर्बिट। क्लियर है? तो आ जाइए, लिथियम पे आके देखो, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट 2 कहाँ चले गए, इनर सेल में चले गए। आगे यहाँ पे उसके बाद जो 2 हैं, फर्स्ट 2 इनर सेल में चले गए, तो उसके बाद जो 2 हैं हमारे वो कहाँ जाएंगे, उसके बाद एक जो इलेक्ट्रॉन बचा वो क्या होगा, सेकेंड सेल में आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या लिखे हम वहाँ पे कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फर्स्ट सेल में लिथियम के लिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? क्लियर है ये चीज़? चलो उसके बाद बचा, मतलब अगर वैलेंसी उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2 and 1। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब उस हीलियम के बाद देखो बेरिलियम, कितने इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास, तो बेरिलियम के पास, एक सेकेंड में इसको हटा दूँ पहले, और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने चाहिए, 2, 8, फिर थर्ड में 18 तक जा सकते हैं, अगर फोर्थ ऑर्बिट में 32 तक जा सकता है। मगर यहाँ पे एक कंडीशन उन्होंने लगा रखा है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 ही जाएंगे। क्लियर है? उसको देखें। चलो इस वाले पे आ जाओ, बेरिलियम के पास आ जाइए। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। तो पहला कहाँ चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में कितने जा सकते हैं, 8, और इसके पास बच्चे कितने हैं, 2 हैं। तो कितने होगा डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हो जाएगा, 2 and 2। क्लियर है? बोरोन पे चलोगे तो फिर क्या होगा, 2 and 3 हो जाएगा। कार्बन पे क्या हो जाएगा, 2 and 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन पे क्या होगा, 2 and 5, ऑक्सीजन पे 2 and 6, फ्लोरीन पे 2 and 7, एंड नियोन पे 2 and 8। क्लियर है? तो नियोन का देखेंगे तो क्या होगा, 2 and 8 हो जाएगा। क्लियर है? चलो उसके बाद सोडियम पे आइए। अगर हम सोडियम पे चले तो क्या हो जाएगा सोडियम के लिए, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 हैं। पहले वाले सेल में कितने चले गए, 2 चले गए। दूसरे वाले में कितने चले गए, 8 चले गए। तो थर्ड वाले में कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। क्लियर है? समझा? उसके आगे चलो,
अब फॉस्फोरस का बता दो कितने हो जाएंगे। तो फॉस्फोरस वाले में देखिए, फॉस्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में कितने आ गए, 8 आ गए। अब बचे कितने, 5, तो थर्ड में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। क्लियर है। आर्गन का बताओ क्या होगा। आर्गन में चलो, तो पहले वाले में कितने आ जाएंगे, 2, दूसरे वाले में कितने आ जाएंगे, 8, तीसरे वाले में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। क्लियर।